आइए जी, भागवत कथा कहाँ पर है? सुन ली मैना सुन री तोता, मैं भी पंखे वाली होता। बन बन लेता ढूंढ तमाम, बतिक पावन सीताराम। हाँ, भगवान जब वनवास जाते थे तो सीता मैया को समझा रहे थे। भगवान जब वनवास जा रहे थे सीता मैया को समझा रहे थे, सीता तुम वनवास मत जाओ। वनवास तो केवल राम को हुआ था ना? वनवास किसे हुआ था? वनवास सिर्फ राम को हुआ था, ना तो लक्ष्मण को हुआ था, ना तो सीता को हुआ था वनवास। सिर्फ राम को हुआ था वनवास। परंतु सीता मैया क्यों गई राम के साथ? सीता मैया जानती थी ये 14 दिन का वनवास नहीं है, ये 14 दिन का वनवास नहीं है, ये 14 साल का वनवास है। सीता मैया जानती थी यही 14 साल का समय है। किसका? हाँ, सुख पाने का। ये 14 साल का समय सुख पाने का। और फिर ये 14 साल जब बीत जाएंगे तो भैया दुख तो मिलना है। बेटा होगा, बेटी होंगे, पैसा मांगेंगे, पैसा नहीं होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। हाँ, तो सीता मैया समझ गई थी यही 14 साल का समय है सुख पाने का, सुख भोगने का। और सीता मैया कह रही थी मुझे नहीं चाहिए सोना, मुझे नहीं चाहिए हीरा, मुझे नहीं चाहिए मोती। सीता ने कहा था जैसे आप रहोगे वैसे रह लूंगी, मैं चलूंगी आपके साथ। सीता जानती थी, सीता मैया जानती थी कि 14 दिन का नहीं 14 साल का समय है वनवास। सीता जानती थी यही 14 साल का समय है सुख पाने का, पुत्र पाने का, बेटा पाने का, बेटी पाने का। अगर ये 14 साल का समय निकल गया तो फिर बुढ़ापे में फिर क्या होगा? बस हाँ, बुढ़ापे में तो बैठे बैठे बस हुक्म चलाओ, आदेश करो, यही ले आओ बना के, मेरे तो पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है। सीता जानती थी यही 14 साल का समय है, अगर ये निकल गया तो फिर मेरे संतान, मेरे पुत्र कहाँ से? तभी सीता ने कहा था मैं 14 साल ये छोड़ूंगी, मैं साथ में जाऊंगी। तो सीता मैया ने कहा था मैं दुख सह लूंगी पर ये मुझे सुख नहीं चाहिए। सीता जानती किसकी बेटी थी? सीता राजाओं की बेटी थी, राजमहलों की बेटी थी। सीता के पिता राजा थे जनक, और सीता की माँ सुनैना वो भी रानी थी। राजाओं की बेटी थी, राजाओं की बहू थी, राजा दशरथ की बहू थी। इधर भी पीहर वाले राजा और ससुराल वाले भी राजा, दोनों तरफ बेटी राजाओं की थी, बहू राजाओं की थी। परंतु दोनों तरफ ससुराल वाले, पीहर वाले दोनों अपने बेटी और बहू की रक्षा नहीं कर पाए। बन बन 14 साल बेचारे दर दर के ठोकर खाए। सोचने की बात है, इधर राजा दशरथ, इधर कौशल्या का एक पुत्र केवल राम था और परिवार में सबसे ज्यादा प्यारा था। सोचने की बात है, परंतु एक पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए। और इधर राजा जनक भी राजा थे, राजा सुनैना मैया भी रानी थी, परंतु अपने बेटी की रक्षा नहीं कर पाए। वनवास जो भाग्य में लिखा होता, जो किस्मत में लिखा होता है उसे भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, वो दुख उठाना पड़ता है। सोचने की बात है। राम ने समझाया सीता को, पर सीता नहीं समझी। सीता ने, राम ने कहा सुन से सत्य शीश से हमारी पूजो मनोकामना तुम्हारी। सीता मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा, तुम वनवास वन को मत चलो। बहुत समझाया परंतु सीता जानती थी अगर मेरा 14 साल का समय निकल गया। हाँ, सुख में याद रखना, सुख में दोस्त ढूंढना नहीं पड़ता, सुख में लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, लोग अपने आप चल के आ जाते हैं। जवानी में लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, जवानी में लोग चल करके खुद आ जाते हैं। और बुढ़ापा में हाँ बेटा बेटा आदा बुलाते रहो, कौन सुनने वाला? दिन भर मूड खाती न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अपना बेटा खुद कह देता है मांगो पानी, पानी तो बेटा खुद कह देता है, बस इसके और दूसरा काम नहीं है। अरे भगवान का नाम ले लिया कर 2-4 घंटा, पानी पानी पानी, पड़े पड़े खटाई चारपाई तोड़ रही है। हाँ, जवानी में बुलाना नहीं पड़ता। हाँ, अगला व्यक्ति खुद सोच रहा कि थोड़ा सा मुस्कुरा दे, अगला व्यक्ति खुद सोचता है कि थोड़ा सा मुस्कुरा दे। हाँ, और क्या, थोड़ा सा मेरी तरफ देख ले, थोड़ा सा मुझसे बात कर ले। जवानी बुलाना नहीं पड़ता, खुद बोलने का मन करता है और खुद चल के आ जाता है। फिर से बोलो राधा रमण बिहारी लाल की। लक्ष्मण जी क्यों गए राम के साथ? लक्ष्मण जी
तो वनवास नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी अपने माँ के पास गए, सुमित्रा। लक्ष्मण की माँ का नाम क्या था? लक्ष्मण की माँ का नाम क्या था? बोलो मैया, नींद आ रही है? लक्ष्मण की माँ का नाम था सुमित्रा। दूसरे नंबर की थी रानी, तीसरे नंबर की कैकेयी थी। याद रखना, अगर कैकेयी तीसरे नंबर की ना होती, हाँ, तो राजा दशरथ की तीन बीन न बजती। जहां रही तीन वहां बज गई बीन। ये तीन की गिनती बहुत अच्छी नहीं है। याद रखना, स्वर्गलोक और पाताल लोक, परंतु बीच में एक और लोक और है। क्या नाम है इसका? मुझे नहीं पता। स्वर्गलोक और सबसे नीचे पाताल लोक, परंतु बीच में एक लोक और है। क्या नाम है इसका? अरे बोलो ना, अरे बोलो। मुझसे ज्यादा रोटी खा के आए हो, मुझे पता है। मुझसे ज्यादा रोटी खा के आए हो। मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, सुबह 2 रोटी शाम। परंतु मैं किसी से पूछ लूं कि अपनी अपनी रोटी बता दे तो कोई नहीं बताएगा। नजर लगाना चाहता है क्या? हाँ, नजर लगाना चाहता है क्या? मैं तो घी में डुबा के खाती हूँ। मेरे घर में 5 किलो देसी घी रखा है। याद रखना, घी मत ज्यादा खाया करो। घी खाने जानते क्या होता है? डायबिटीज बीमारी बढ़ती है। हाँ, चमड़ी मोटी हो जाती है। डॉक्टर कह रहे हड्डी बढ़ रही है। हड्डी बढ़ेगी जब 100 ग्राम घी खाओगे। राधा रमण बिहारी लाल की। अब बताओ, भगवान लक्ष्मण सुमित्रा के पास गए और भगवान लक्ष्मण जी ने पूछा अपनी मैया से, मैया, भैया को वनवास हो गया है, भैया को वनवास हो गया है, और मैं क्या भैया के साथ जा सकता हूँ? सुमित्रा ने एक बार नहीं मना किया। सुमित्रा ने कहा, बेटा तू बहुत बड़ा भाग्यशाली है, बहुत बड़ा भाग्यशाली मेरे लक्ष्मण। अरे तो जल्दी जा, कहीं निकल तो नहीं गया, जा। तो लक्ष्मण जी बेचारे दौड़ते भागते, और जब लक्ष्मण जी की पत्नी ने उर्मिला ने देखा मेरे पति 14 साल के लिए जा रहे हैं, तो उर्मिला ने दौड़ लगाया, कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं 2-4 दिन में लौट आऊंगा, राम को छोड़ करके मैं लौट के आ जाऊंगा। उर्मिला ने कहा, तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम लौट के आओगे? उर्मिला ने कहा, मैं भी चलूंगी, अगर सीता जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। उस समय सीता जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। लक्ष्मण ने कहा, हम एक नारी की रक्षा 2 भाई मिलकर के कर लेंगे। अगर दोनों नारियों का घर वहां अलग अलग हो जाएगा तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं विचलित हो जाऊंगा, मैं भटक जाऊंगा। इसलिए उर्मिला को समझाया लक्ष्मण जी ने, परंतु उर्मिला ने कहा, नहीं, अगर सीता जाएगी तो मैं भी चलूंगी। इस समय उर्मिला से लक्ष्मण जी ने कहा, मैं करूं तो क्या करूं? इस समय लक्ष्मण जी ने एक बात कह दिया उर्मिला से, उर्मिला तुम मेरी पत्नी हो? बोले हाँ। हाँ, तुम मेरी पत्नी हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, मुझे पानी ले आओ, प्यास लगी है। पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। राजा दशरथ का घर इतना छोटा नहीं था, ये जितना आपका सकोठी गांव है इतने से भी कभी छोटा पड़ जाएगा। अब सुमित्रा उर्मिला बेचारी सीधी सादी वो जल लेने चली गई, लक्ष्मण की बातों को नहीं काटा, मेरे पति हैं, और पानी लेने चली गई। और इधर लक्ष्मण सीता राम तीनों चले गए, कहाँ? वनवास निकल गए। उर्मिला पानी लेकर के आई, और जैसे उर्मिला ने देखा चारों तरफ तो ना लक्ष्मण, ना राम, न सीता। उस समय उर्मिला ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाई पर बचन न जाई। उधर तो कहते कि हम रघुकुल के वंशज हैं। अरे रघुकुल के वंशज होकर के आज मेरे साथ छल किया, मुझसे झूठ बोला। उर्मिला ने कहा था, अगर मेरे पति मुझसे झूठ बोले हैं तो मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने पति के वचनों को मैं अपने पति के वचनों को पूरा निभाऊंगी, मैं नहीं झूठ बोल सकती। और उर्मिला वहीं पे लोटा में जल लिए खड़ी रही, और उर्मिला ने कहा था एक बात, उर्मिला ने एक बात कहा, उर्मिला ने कहा था, ओम गणानान्त्वा गणपते गुंगवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपते गुंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपते गुंगवामहे, वशो मम याहं जानि गर्भधम्मा। ओम जज्जाग्रतो दूर्मुदे मंजोत खांजोते कंतन में वनः सुसंकल्पहामस्तु। आज उर्मिला वहीं पे गेट में खड़ी हो गई। बालर विद्युत इंदु किरीटम तुंग कुचाम नयनात्रिताम
इस मेरे मुखे वरदान कुश पासाम भीति कराम प्रभु भुवनेश नालर वेद मिंद क्रीडम कंग कुचाम नाम। इस मेरे मुखे वरदान कुश पासाम भीति कराम प्रभु भुवनेश। और मिला वहीं पे खड़ी रही और उन्होंने एक बात कहा कि जब तक मेरे पति लौट करके नहीं आएंगे और मेरे हाथ के जल को स्वीकार नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक न बैठूंगी, न अंदर जाऊंगी, न बाहर जाऊंगी। बस यही 14 साल खड़े खड़े अपना समय और अपने पति का इंतजार करूंगी। अगर संसार में सबसे शक्तिशाली नारी है तो उर्मिला है। बोले उर्मिला मैया की। सीता से भी शक्तिशाली नारी है उर्मिला। संसार में जितनी देवी देवता थे, संसार में जितने अमृत लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक की नारियां हैं, सर्वश्रेष्ठ नारी अगर है तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, जिसका नाम कोई नहीं लेता। उर्मिला हाँ, राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। अरे राम राम तो सभी कहते हैं, परंतु कभी कभी उनके माता पिता का नाम ले लिया करो जो उनको जन्म दिया है। हाँ, अमर फल मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, दुख सारे भग जाते हैं। और चले गए लक्ष्मण जी, लक्ष्मण राम सीता चले गए, उर्मिला वहीं खड़ी रही, बेचारी सोचती रही। 14 साल का समय। अच्छा लक्ष्मण जी क्यों गए? लक्ष्मण जी क्यों गए? क्योंकि जिस दिन से राम को वनवास हुआ था, जिस दिन से राम को वनवास हुआ, राम को वनवास मिला, उस दिन से केवल रावण की मृत्यु 14 साल बाकी थी। और रावण की मृत्यु राम के हाथों से लिखी थी, रावण की मृत्यु राम के हाथों से लिखी थी। और जिस दिन से राम को वनवास हुआ तो जब दिन जोड़े गए तो केवल 14 साल ही बाकी थे। और 14 साल पूरे होते होते रावण को राम से ही मरना था, इसलिए राम को 14 साल का ही वनवास दिया गया। राम को 16 साल का वनवास हो सकता था, राम को 13 साल का वनवास हो सकता था, राम को 10 साल का वनवास हो सकता था, परंतु जिस दिन राम को वनवास मिलना था उस दिन से रावण की मृत्यु ही 14 साल बाकी थी, इसलिए राम को 14 साल का ही वनवास दिया गया। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की। और रावण का पुत्र था मेघनंद, रावण का पुत्र था मेघनंद। और रावण भोले बाबा महादेव का पुजारी था, तो भोले बाबा महादेव की पूजा करने सुबह 4 बजे मंदिर में रोज रावण पहुंच जाता था। तो एक दिन रावण का पुत्र मेघनंद भी चला गया साथ में, तो उस समय वरदान मिलना था। तो रावण से बोला कि वरदान, भोले बाबा ने कहा वरदान मांग लो। तो रावण जानता था कि आज जितना मांगूंगा भोला मुझे उतना ही देगा। तो रावण भोले बाबा मेघनंद को भी वरदान दे दिया था और एक बात कहा था कि न जल से मरेगा, न थल से मरेगा, न वायु से मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, परंतु तुझे वही व्यक्ति मार सकता है